हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग जो मैंने लास्ट वीक भी किया था और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, नीचे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने मेंशन किया कि ये मैं वीकली बनाऊं या फिर रेगुलर बनाती रहूं। सो आज अगेन आई एम बैक विथ द सेम काइंड ऑफ सेम टॉपिक। वो है डीएम की तरफ से डीएफ के लिए मैसेज और डीएफ की तरफ से डीएम के लिए मैसेज। ओके सो अगर आप डीएम डीएफ के बारे में नहीं जानते, जो कि है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्क्यूलाइन, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, आप बस अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फीमेल होती है और डिवाइन मस्क्यूलाइन यानी कि डीएम जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो उस हिसाब से मेल की तरफ से फीमेल के लिए मैसेज, फीमेल की तरफ से मेल के लिए मैसेज, ये हम करने वाले हैं। मैंने 2 डेक्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम फेमिनाइन एनर्जी का चेकअप करेंगे, यहाँ पे हम मैस्कुलाइन एनर्जी का चेकअप करेंगे। ओके, चेकअप इन द सेंस एनर्जी चेक इन, ओके, डॉक्टर वाला चेकअप नहीं। ओके सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है टॉपिक, देखने वाले हैं उनका क्या कहना है आपके लिए और आपका क्या कहना है उनके लिए। सो ये एनर्जीज़ हम चेक करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट देखते हैं फेमिनाइन की तरफ से क्या कार्ड्स हैं एंड देन हम देखेंगे मस्कुलाइन की तरफ से क्या कार्ड्स है। जब मैं शफल कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि मेरा दूसरा चैनल ब्लिस वर्ल्ड टैरो, उसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है। जस्ट गो देयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहती हूँ, सो आपको वो मिस आउट नहीं कर देना चाहिए। अगर आपको ये डीएम डीएफ का कॉन्सेप्ट पसंद आता हो, अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो ज़रूर मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से मैसेज देख रहे हैं हम डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं। हर एक का तरीका अलग होता है गाइज, ये मेरा तरीका है कार्ड्स निकालने का। ओके, हर एक का अलग होता है। डिवाइन फेमिनाइन का मुझे काफ़ी स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से मुझे काफ़ी सारे जो एनर्जीज़ हैं वो सेल्फ लव के एनर्जीज़ दिखाई देते हैं। खुद के ऊपर काम कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें, चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, सेल्फ को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, सेल्फ से, खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के लिए वक्त निकाल रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, एक पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड अभी नहीं चाहते हैं कि किसी पर डिपेंडेंट होना पड़े, बस मैं अपना काम ठीक से कर लूँ, अपने लिए खुद जी लूँ, अच्छे से जस्ट पॉजिटिव रह लूँ, ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ रूल्स सेटअप कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जीना है, मुझे अभी इस चीज़ पे गलत जो चीज़ें हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, गलत जो हैबिट्स हैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपने रहने के तरीके पे ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ लव जो है वो अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अपने आप की एक ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में, वो श्योरली दिखाई देता है। साथ ही दिखाई देता है कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनके, यानी कि सारे एस्पेक्ट, जैसे कि वर्क हो, हाउस अपना घर हो, फैमिली हो, लव हो,
बच्चे हों, आस पड़ोस के लोग हो, फ्रेंड्स हो, उन सारे लोगों को अभी वो एक एक करके, काफ़ी टाइम उनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा था ना गाइस, डिवाइन फेमिनाइन के दिखाई देता है कि वो सिर्फ अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे थे, बाकी कुछ भी उनके ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा था, बाकी कुछ भी, किसी चीज़ को भी वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, किसी चीज़ को भी अपनी एक जगह नहीं दे रहे थे अपनी ज़िंदगी में, बस एक चीज़ के पीछे फोकस्ड रह रहे थे। पर अभी वो अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे वो सारे लोगों पे फोकस कर रहे हैं, सारी सिचुएशंस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ जैसे मैंने कहा लाइफ में सेट कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही सिर्फ एक लाइफ पे फोकस करके बाकी सारे लाइफ को इग्नोर जो किए जा रहे थे वो अभी उन्होंने बंद कर दिया है, ये दिखाई देता है। सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं और सभी चीज़ों को एक साथ आगे लेके जाना है, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ये दिखाई देता है। साथ ही मैजिशियन का कार्ड है, सवाल से कि कुछ मैजिक अपने लाइफ में ला रहे हैं। अभी इसका मतलब ब्लैक मैजिक नहीं है गाइज, ओके, डोंट टेक इट दैट वे, बट ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं कहीं मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मैजिक ही होती हैं। दैट इज़ ऑल वाइट मैजिक, दैट इज़ ऑल ट्रू मैजिक। कहीं ना कहीं अपने आप को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, हो सकता है रेकी या फिर टैरो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइनेशन टूल अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाई देता है। साथ ही पीछे जो भी हुआ है वो पीछे ही छोड़कर आगे बढ़ने की इन्होंने ठान ली है। रिश्ते, यानी सिर्फ लव लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी ही होती हैं, जितनी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उतनी देनी ही चाहिए, ये सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने चले हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाई देता है। मेजर आर्कानास काफ़ी सारे आए हैं, तो उसके बारे में एक चीज़ बता देती हूँ। काफ़ी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में मुझे बदलती हुई और सेट इन स्टोन कुछ चीज़ें आती हुई दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें डेफिनेटली ये उनकी जर्नी में श्योर शॉट होना ही था और वो अभी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये दिखाई देता है। ये वक्त जो है डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, काफ़ी कठोर नहीं कहूँगी मैं, यानी कि पत्थर दिल नहीं कहूँगी मैं, पर छोटी छोटी बातों पे डिवाइन फेमिनाइन रोया करते थे, समझा नहीं करते थे, मिसअंडरस्टैंड किया करते थे, और हो सकता है कि चिढ़ जाते थे छोटी छोटी सिचुएशन पे, और बाकी लोग जैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर इनका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता था पहले, पर अभी ऐसा नहीं दिखाई देता। अपने आप में एक फुल पर्सनालिटी बनते हुए डिवाइन फेमिनाइन दिखाई देते हैं, अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये सही ये गलत समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है कहीं ना कहीं अपने आप में, एक खुद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं कि मेरा ये ओपिनियन है, भले तुम जो भी कहो उसकी वजह से मैं मेरा ओपिनियन चेंज नहीं करने वाली। तो ये एक एटीट्यूड, ये एक दम, ये एक हिम्मत उनमें आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही नाजुक सिचुएशन को हैंडल करने की भी एक टैलेंट, एक शार्पनेस उनके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई देता है इन डिवाइन फेमिनाइन, विच इज़ रियली गुड थिंग। समझ रहे हैं, संवर रहे हैं एंड कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से कहीं ना कहीं, बिकॉज स्ट्रेंथ वगैरह कार्ड्स है, तो मैं कहूँगी मोस्टली लियो, वर्गो, इनकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। अगेन इफ़ यू आर नॉट, ये ज़ोडिएक साइंस जो है दे आर जस्ट टू गिव एन आइडिया, नहीं है आप तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। मस्क्यूलाइन की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, मैसेज मुझे एक्चुअली अगर देखा जाए फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन टू डिवाइन मस्क्यूलाइन, मैसेज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया पहले कि क्या चल रहा था लाइफ में, मैसेज के बारे में मैं बताना आपको रह गया। सो मैसेज जो है वो मुझे यही दिखाई देता है कि मैं मेरी लाइफ सेट कर रही हूँ, अब तुम अपनी लाइफ सेट करो। ओके, कहीं मुझे मेरे पास लौट आ जाओ, मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, ये एनर्जीज मुझे डिवाइन फेमिनाइन की दिखाई नहीं देती है। मुझे दिखाई देता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। ये जो चेंज मेरे अंदर आया हुआ है उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, ये कह रही है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्क्यूलाइन को। डिवाइन मस्क्यूलाइन की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन के लिए।
5 of swords, 7 of swords, okay, 3 of swords, oh my god, एंड चैरियट। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग। डिवाइन मस्कुलाइन अपने अलग ही मूड में दिखाई देता है मुझे। ओके, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि किसी ने इनके साथ हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ा धोखा किया है। ओके, या फिर हो सकता है कि ये समझ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ने इनके साथ धोखा किया है, बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये क्यों हो गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतना दिया इस कमिटमेंट के लिए, मैंने इतना सहा इस कमिटमेंट के लिए, इतना कुछ मैंने सैक्रिफाइस किया, ये वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये सोच रहे हैं कि ये फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा दिल क्यों टूटा, मेरे साथ चीटिंग क्यों हुई। अभी एस्पेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ चीटिंग की हो, या फिर हो सकता है इनको लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन ने इनको हर्ट किया है, डिवाइन फेमिनाइन ने इनके साथ चीटिंग की है, ये भी हो सकता है। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे चीटिंग के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलतियां होने की वजह से कुछ गलतियां ऐसी हो गई थी कि डिवाइन मस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन पे चीट किया हुआ था। ओके, सो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है इस कार्ड का। पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ और ये सब नहीं होना चाहिए था, मेरा दिल इसमें काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से भी मुझे मूव ऑन के एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनको लग रहा है डिवाइन मस्कुलाइन ये मैसेज सेंड कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि मैंने सेक्रीफाइसेस की हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने अकेले ने सारा कुछ किया है, मैंने सेक्रीफाइसेस की हैं, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने स्टैंड लिए हैं, मैंने सब कुछ किया है जितना मैं कर सकता था। मेरा एक मुझे दिल में लगता है कहीं ना कहीं कि तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है, तुमने मुझे समझने में गलती की है, तुमने मुझे जज किया बहुत जल्दी, और उस चीज़ की वजह से मेरा कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है। मुझे भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मुझे भी ईगो है, मेरे दिल में भी चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही दिल सब कुछ है, तुम्हारी ही फीलिंग्स सब कुछ है, मेरी भी फीलिंग्स होती हैं। तो अभी मुझे डिवाइन मस्कुलाइन के एटीट्यूड में ये दिखाई देता है कि दिल तो टूटा है, उनका दिल तो बहुत दुख रहा है, पर ये कहीं ना कहीं ये अभी सोच रहे हैं कि भाई मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन सारी चीज़ों में अटके नहीं रहना है, मुझे अभी इसमें फंसे नहीं रहना है। अभी चाहे दुनिया जो कहे, आसपास के लोग जो कहे, तुम चाहे जो भी सोचो, पर मुझे अभी इससे आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ों में अभी फंसे नहीं रहना है। तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, पर ऐसा नहीं है कि मैंने सैक्रिफाइसेस नहीं की है ज़िंदगी में। ये फेज़ मुझे आपके रिलेशनशिप का ना, जिन जिन लोगों के लिए ये वीडियो रेजोनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये फेज़ दिखाई देता है जहाँ पे आप दोनों इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी और डिवाइन फेमिनाइन भी। ये रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है गाइस, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीखते हो, एंड देन यू गाइज विल रीयूनाइट। तभी आपको एक दूसरे को देखो, रिलेशनशिप में बॉलीवुड मूवीज़ में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि आप ना कोई आता है आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी कंप्लीट कर लेता है। बुलशिट, ऐसा नहीं होता। ओके, आप कंप्लीटली एक सोल हैं, आप इंडिपेंडेंट सोल हैं, आपका अपना ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव है, आप अपनी लाइफ जीने, अपनी जर्नी जीने आए हो। एंड लव जो है वो ज़िंदगी का आपके एक हिस्सा है। ये इंसान जो है आपको सपोर्ट सिस्टम करके आ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन आपकी लाइफ में या फिर डिवाइन फेमिनाइन आपके जो दिए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आपको सपोर्ट कर सके, इसलिए नहीं आते ताकि आपको कंप्लीट कर सके। आप कंप्लीट हो ऑलरेडी। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन आपके जो सपोर्ट सिस्टम बनकर आपकी लाइफ में आते हैं। आपकी जर्नी में उनका सपोर्ट रहता है, आपकी जर्नी उनके साथ एक ट्रैक पे नहीं चल रही होती है। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप गार्ड बांध लीजिए। ओके, साथ ही गाइज और एक चीज़ मैं जो आप लोगों को स्पेसिफिकली आज के इस रीडिंग में ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा यू आर अ कंप्लीट सोल। सो ये रीडिंग में स्पेसिफिकली ये दिखाई देता है कि यूनिवर्स ने आपको वो कंप्लीट करने के लिए जर्नी शुरू कर दी है। ओके, आप अभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपनी ज़िंदगी ट्रैक पे लानी है, डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी ट्रैक पे लानी है, एंड देन जब ट्रैक पे दोनों आ जाएंगे तभी रीयूनियन होगा, तभी आप दोनों एक साथ होंगे, तभी आपकी ज़िंदगी बेटर होने वाली है।
ओके। ऑल्सो आज मैं डिबंकिंग कर ही रही हूँ, तो बॉलीवुड मूवीज़ का और एक कॉन्सेप्ट है, आप मेरे बेटर हाफ हो, आप मेरे, ऐसा कहते हैं ना, ये मेरे बेटर हाफ है, दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई बेटर हाफ। नो, you are complete, okay? Your wife, your husband is your support system, your lover, your partner is your support system. Otherwise you can live your life by yourself, okay? कई लोग होते हैं जो नाना नानी से, मम्मी डैडी से, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो मम्मी डैडी से, नाना नानी से जुड़े हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्ट रहता है, ऐसा ज़िंदगी भर उनके साथ रहे हुए होते हैं। और आपने अगर अभी सोचा तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि उनके बिना आप जी ही नहीं पाएंगे, पर जब वो पास हो जाते हैं, गुज़र जाते हैं, तो आप जीते हैं, ओके? उनकी याद हमेशा आती रहती है पर आप जीते हैं। तो उसी तरह से होता है गाइस, आप जैसे आप जीना सीख लेते हैं बाद में, वैसे ही ये सेपरेशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हो, आपको इंडिविजुअली अपनी जर्नी पहले ट्रैक पे लानी है एंड फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने आगे आ जाइए, ओके? आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ, आपको समझा मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप रेजोनेट हुए, आपको जो आप एग्री करते हो मेरे इस ओपिनियन के साथ, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही गाइस कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे इस चैनल के लिए अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली उन पर वीडियोस बनाऊंगी। साथ ही गाइस मेरा सेकंड चैनल का लिंक यहाँ पे दे रखा है मैंने, ज़रूर क्लिक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।